भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। दिल्ली का जंतर मंतर आज सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा का मैदान बन चुका है। सवाल ये है कि सरकार आखिर इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है? ट्रक में भरे पत्थर क्यों रखे गए? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सत्ता या जनता की आवाज? हमारे देश में अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग लेकर संसद तक जाना चाहता है, तो क्या उसके रास्ते में हजारों पुलिसकर्मी, बैरिकेड और लाठियां खड़ी कर दी जानी चाहिए? दिल्ली का जंतर मंतर आज सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा का मैदान बन चुका है। सवाल ये है कि सरकार आखिर इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है? ट्रक में भरे पत्थर क्यों रखे गए? क्या है पूरी कहानी? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हाय, आप देख रहे हैं द वायरल माइक और मैं हूं निशा सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में है। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक हर रास्ते पर पुलिस, अर्धसैनिक बल, बैरिकेड और निगरानी, मानो कोई बड़ा सुरक्षा संकट हो। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि चलो संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है। नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रैली और जुलूस निकालने पर रोक है। 5 से 6 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन लागू है और लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आवाजों को बैरिकेड से रोका जा सकता है? सुबह से ही जंतर मंतर पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। तेज बारिश भी उनके हौसले को नहीं रोक सकी। हाथों में तिरंगा, पोस्टर और अपने अधिकारों की मांग लिए लोग लगातार जंतर मंतर की ओर बढ़ते रहे। इस प्रोटेस्ट टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा भी पहुंची। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका। उन्होंने कहा, एक भारतीय युवा होने के नाते मैं युवाओं के दर्द को समझता हूँ। मैं यहाँ उनकी आवाज बनने और उनके साथ खड़े होने आया हूँ। उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार इसे होने दे रही है। अन्याय को सहन करना अन्याय करने से कहीं बड़ा अपराध है। हम संसद में भी लड़ेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान कुछ प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करते हुए दिखाई दिए। कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मी के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर ने बहस छेड़ दी है। जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे एक ट्रक की तस्वीरें वायरल होने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि आखिर ये ट्रक वहां क्यों खड़ा है? क्या किसी संभावित हिंसा की आशंका है या फिर किसी और तरह की तैयारी? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पहले ही ऐलान किया था कि हजारों लोग संसद की ओर मार्च करेंगे और अपनी मांग सांसदों के सामने रखेंगे। उनका कहना था कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? यही नहीं, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद अभिजीत दिपके खुद भी आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 3 सदस्यों नेहा, आमीन और मनीष ने 23 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन जंतर मंतर पर विरोध की आवाज अभी भी थमी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में अपनी बात संसद तक पहुंचाने की कोशिश करना अपराध है? क्या ये गुनाह है? क्या हजारों पुलिसकर्मी, बैरिकेड और लाठीचार्ज किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती दिखाते हैं या फिर विरोध की आवाज से पैदा हुआ डर?